Hello medicos, myself Urva Thakur. Welcome back to my YouTube channel MLT Learning Station. Today's topic about एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो दोस्तों आज हम एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में जानेंगे कि यह क्या होता है, यह कौन सी डिसीज़ कॉज करता है और हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है और कैसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक अमीबा है। तो फ्रेंड्स यह एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक पैरासाइट है। पैरासाइट में भी प्रोटोजोवन पैरासाइट होता है और उसमें भी हमारा अमीबा होता है। तो यहाँ पे इसे हम इसके नाम को हम तोड़ के देखते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। यहाँ मैंने लिखा हुआ है एंट का मतलब मान लीजिए कि इंटेस्टाइन होता है, अमीबा मतलब चेंज शेप। अमीबा कैसे अपने स्यूडोपोडिया की वजह से अपने शेप को चेंज करते रहता है, वैसे ही यहाँ पे अमीबा का मीनिंग हमने निकाला है चेंज शेप। और हिस्टो मतलब होता है हमारा टिश्यू। पर हम लोगों ने हिस्टोलॉजी में पढ़ा था, हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी कहलाती है। वैसे ही यहाँ पे हिस्टो का मीनिंग हमने लिया है टिश्यू। और लाइटिक का मतलब होता है लाइसिस, टू ब्रेक डाउन, मतलब किसी भी चीज़ को लाइसिस करना, उसका ब्रेक डाउन करना, लाइटिका। तो क्या होता है, इसका हम मीनिंग निकालेंगे पूरा एक करके। तो ऐसा प्रोटोजोआ जो अपना शेप चेंज करता है और हमारी इंटेस्टाइन के टिश्यू को लाइसिस करता है, हमारे इंटेस्टाइन के टिश्यू को ब्रेक डाउन करता है, यहाँ इसका मीनिंग होता है। मतलब एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक ऐसा प्रोटोजोआ होता है जो हमारी इंटेस्टाइन में डिसीज़ कॉज करता है और अपने शेप को चेंज करता रहता है, यहाँ एक जैसा नहीं रहता और यहाँ हमारी इंटेस्टाइन में जाकर टिश्यू का ब्रेक डाउन करता है, टिश्यू को लाइसिस करता है। ठीक है फ्रेंड्स, होप सो आपको ये इसका मीनिंग समझ आया होगा कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का मीनिंग क्या है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है जिससे एंट अमीबियासिस डिसीज होती है। यह माइक्रोस्कोपिक एंडोपैरासाइट होता है जो होस्ट की बॉडी में रहता है। यह ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में पाया जाता है। कभी कभी यह लीवर, लंग्स, ब्रेन एंड टेस्टिस में भी देखा जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है। एक पैरासाइट तो है ही है, लेकिन साथ में यहाँ एक प्रोटोजोआ भी है। पैरासाइट भी हमारे 2 टाइप से होते हैं, एक प्रोटोजोआ होता है और एक हेलमिंथेस होता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका हमारा एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है जिससे एंट अमीबियासिस डिसीज़ होती है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के नाम पर ही इस डिसीज़ का नाम रखा गया है अमीबियासिस। अमीबियासिस कहाँ पे अमीबियासिस कॉज कर रहा है, यहाँ इंटेस्टाइन में। हमने थोड़े टाइम पहले देखा था कि एंट को हमने इंटेस्टाइन में रखा है, इसीलिए यहाँ इस डिसीज़ का नाम एंट अमीबियासिस रखा गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। यह माइक्रोस्कोपिक एंडोपैरासाइट होता है जो होस्ट की बॉडी में रहता है। यह ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में पाया जाता है। यह जो होता है वह एक होस्ट की बॉडी में रहता है। होस्ट कुछ भी हो सकता है, डॉग, शीप, कैटल, ह्यूमन आदि। तो क्या करता है कि यह ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में पाया जाता है और यह कभी कभी मतलब आगे फर्दर डेवलप होने के बाद जब इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपनी संख्या में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं जब ये, तब यह लीवर, लंग्स, ब्रेन एंड टेस्टिस में भी देखे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका सबसे पहले इसको लैम्बल ने सन 1859 में खोजा था और इसके पैथोलॉजी नेचर को अर्थात डिसीज़ को एरिड्रिक लॉस्ट ने डिस्क्राइब किया था। जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका था उसको सबसे पहले लैम्बल ने खोजा था। मतलब इसकी खोज का श्रेय हम लैम्बल को देते हैं, लेकिन इसके पैथोलॉजी नेचर को कि यह डिसीज़ कॉज करता है उस नेचर को और इसकी डिसीज़ को एरिड्रिक लॉस्ट ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका थे उसके 2 डिस्कवर थे। पहले वो जिन्होंने सिर्फ इसे खोजा था और दूसरे वो जिन्होंने इसके पैथोलॉजी नेचर को खोजा था, मतलब इसके डिसीज़ को खोजा था। ठीक है फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं इसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पर। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले देखते हैं फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज। तो इसका फाइलम क्या होता है? प्रोटोजोआ, क्लास राइजोपोडिया, ऑर्डर अमीबिडा, जीनस एंड अमीबा और स्पीशीज होती है इसकी एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम कि यहाँ कहाँ कहाँ फैला होता है, यहाँ कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है वह ओवरऑल वर्ल्ड में पाया जाता है, मतलब यहाँ वर्ल्ड में सभी जगह पे पाया जाता है। यह ठंडी जगह की अपेक्षा गर्म जगह पर ज़्यादा पाया जाता है, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे अधिक ठंडी होगी उसकी अपेक्षा ऐसी जगह जहाँ पे गर्मी होगी उस जगह पर यह ज़्यादा पाया जाएगा, जैसे चीन, अमेरिका, भारत। वर्ल्ड पॉपुलेशन की 10% पॉपुलेशन इस डिसीज़ से इन्फेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है हमारे विश्व में जितने भी लोग हैं उसके 10% लोग इस डिसीज़ से इन्फेक्टेड है। कौन सी डिसीज़? अमीबियासिस डिसीज़, जो किससे कॉज हो रही है? हमारी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके हैबिट और हैबिटेट की। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका ह्यूमन बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर पाया जाता है, क्लोज सतह पर पाया जाता है। कभी कभी यह लीवर, लंग्स, ब्रेन एंड टेस्टिस में भी देखने को मिलता है। तो इस लाइन में क्या बताया गया है कि जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है वह ह्यूमन बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर पाया जाता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के ऊपर पे प्रेजेंट होता है हमारा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, और यह एक क्लोज सतह पर ही पाया जाता है। और कभी कभी यह लीवर, लंग्स, ब्रेन एंड टेस्टिस में भी देखने को मिलता है। यह किस कंडीशन में इस जगह पर मिलेगा? जब आप एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का मैचुरेशन हो जाएगा, वह अपने आप को फर्दर बहुत सारे डॉटर सेल्स में डेवलप कर लेगा। जब यह अपना मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लेगा तब यह लीवर, लंग्स, ब्रेन एंड टेस्टिस में भी देखने को मिलेगा। यह वन टाइप ऑफ इंडो पैरासाइट होता है। इंडो पैरासाइट मतलब होता है अंदर। हमने देखा था कि यह क्लोज सतह पर पाया जाता है, इसीलिए इसको एक इंडो पैरासाइट कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पैरासाइटोलॉजिस्ट का मानना है कि यह पैरासाइट हार्मलेस फॉर्म में रहता है, कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, लेकिन अननोन कारणों की वजह से इंटेस्टाइन की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा वॉल पर अटैक करता है, जिसकी वजह से अमीबियासिस डिसीज़ होती है। तो इस लाइन में क्या बताया गया है कि जो ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का पैरासाइट होता है वह एक हार्मलेस कंडीशन में, हार्मलेस फॉर्म में पाया जाता है। मतलब हार्मलेस का मतलब होता है कि यह बॉडी में सिर्फ एक जगह पे पड़ा रहता है, कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, लेकिन अननोन कारणों की वजह से, जैसे कोई डिसीज़ हो गई तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वह वीक पड़ जाएगा, या फिर कोई भी अननोन कारणों की वजह से यह इंटेस्टाइन की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा वॉल पर अटैक करता है। हमारे इंटेस्टाइन में कवरिंग पाई जाती है म्यूकोसा लेयर की और सब म्यूकोसा लेयर की, तो यह उस म्यूकोसा और सब म्यूकोसा वॉल पर अटैक करता है, जिसकी वजह से अमीबियासिस डिसीज़ होती है। अमीबियासिस डिसीज़ होती है जिससे हमारा डायरिया और डिसेंट्री कॉज होती है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट को, यही सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। इन इट्स लाइफ साइकिल इट अकर इन 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। मतलब इसके लाइफ साइकिल को देखने पर यह 3 स्टेजेस में पाया जाता है, ट्रोफोजोइट और मग्ना फॉर्म, प्री सिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म और सिस्टिक फॉर्म। जो हमारा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है वह अपना शेप एंड साइज चेंज कर लेता है, इस वजह से इसका जो लाइफ साइकिल है वह आगे फर्दर डेवलप होने के बाद अपने अपने शेप को चेंज कर लेता है, अपने साइज को चेंज कर लेता है, और इसीलिए इसकी मॉर्फोलॉजी को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा पहला है ट्रोफोजोइट फॉर्म, जिसको हम मग्ना फॉर्म भी बोलते हैं,
दूसरा है प्रीसिस्टिक फॉर्म जिसको माइन्यूटा फॉर्म भी कहते हैं, और है नेक्स्ट हमारा सिस्टिक फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं ट्रोफोजोइट फॉर्म की। इस स्टेज में पैरासाइट बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसको मग्ना फॉर्म भी बोला जाता है। इस फॉर्म में यह फीडिंग करता है और मोटाइल होता है। यह मैन के लिए डिसीज स्टेज होती है। तो हमारा जो ट्रोफोजोइट फॉर्म होता है वह बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। यह फॉर्म बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होता है। ये है हमारा ट्रोफोजोइट फॉर्म। ट्रोफोजोइट फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ इसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है। इसी स्यूडोपोडिया की वजह से यह अपना शेप एंड साइज चेंज करते रहता है, इसी और अमीबा की तरह अपने शेप को कर लेता है। इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें इंजेस्टेड बैक्टीरिया होते हैं, इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स होती है, इसमें स्यूडोपोडियम होते हैं, एंडोप्लाज्म होता है, एक्टोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा लेमा होता है और फूड वैक्यूल पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ट्रोफोजोइट फॉर्म में, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है और यहाँ प्रीसिस्टिक फॉर्म और सिस्टिक फॉर्म दोनों से बड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे ट्रोफोजोइट फॉर्म का डायग्राम है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीसिस्टिक फॉर्म की। प्रीसिस्टिक फॉर्म एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इस स्टेज में स्मॉल स्फेरिकल नॉन मोटाइल एंड नॉन फीडिंग होता है। इट लिव्स इन द लूमेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड नॉन पैथोजेनिक टू मैन। प्रीसिस्टिक फॉर्म क्या होता है कि यह जो होता है वह ट्रोफोजोइट फॉर्म से छोटा होता है और बहुत सी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका स्मॉल स्फेरिकल शेप का होता है। यह नॉन मोटाइल होता है, मतलब यह गति नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता, और नॉन फीडिंग होता है। इट लिव्स इन लूमेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड नॉन पैथोजेनिक टू मैन। यह जो होता है वह लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में पाया जाता है और यह नॉन पैथोजेनिक होता है मैन के लिए। यह मैन को कोई क्षति नहीं पहुंचाता, यह हार्मलेस होता है। ये है हमारा प्रीसिस्टिक फॉर्म। प्रीसिस्टिक फॉर्म में भी हमारा क्या पाया जाता है, प्लाज्मा लेमा पाया जाता है, एक्टोप्लाज्म पाया जाता है, एंडोप्लाज्म, न्यूक्लियस और स्यूडोपोडियम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा सिस्टिक फॉर्म। अंडर नॉर्मल कंडीशन माइन्यूटा फॉर्म अंडरगो इंजाइजेशन, इट बिकम राउंडेड एंड सराउंडेड बाय अ थिन हाईली रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टाइल सिस्ट वॉल। इसमें क्या होता है कि यह सिस्टिक फॉर्म होता है वह प्रीसिस्टिक स्टेज से भी थोड़ा छोटा होता है और राउंड शेप का होता है। यह इंजाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू बनता है और यह जो सराउंडेड होता है वहाँ एक थिन हाईली रेजिस्टेंस रिफ्रैक्टाइल सिस्ट वॉल से कवर होता है। इसका जो डायग्राम है उस डायग्राम की बात करें तो यह सिस्ट वॉल पाई जा रही है, इसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है, क्रोमेटोइड बॉडी पाई जा रही है और ग्लाइकोजन वैक्यूल्स पाए जाते हैं। जो हमारा सिस्ट होता है वह 3 फॉर्म में पाया जाता है, आगे डेवलप होता है, जिसमें पहला होता है मोनोन्यूक्लिएटेड, दूसरा होता है बाइन्यूक्लिएटेड और तीसरा होता है हमारा कॉर्डिन्यूक्लिएटेड। कॉर्डिन्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है वह डिसीज कॉज करता है, वहीं से हमारा लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। हम जब कॉर्डिन्यूक्लिएटेड सिस्ट को इनगल्फ करते हैं, कॉर्डिन्यूक्लिएटेड सिस्ट हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तभी इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, मोनोन्यूक्लिएटेड मतलब एक न्यूक्लियस वाला सिस्ट, बाइन्यूक्लिएटेड मतलब 2 न्यूक्लियस वाला, एंड कॉर्डिन्यूक्लिएटेड मतलब 4 न्यूक्लियस वाले सिस्ट। इसीलिए इसको कॉर्डिन्यूक्लिएटेड कहा जाता है। चलिए अब हम इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका मोनोजेनेटिक होता है, दैट इज इसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 होस्ट की रिक्वायर होती है। पिग्स, डॉग्स, कैटल एंड रैबिट को रिजर्वियर होस्ट माना गया है। इसका रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल एक ह्यूमन में कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं इसके रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल की, कि मतलब यह रिप्रोड्यूस कैसे करता है और इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है। तो जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है वह मोनोजेनेटिक होता है, मतलब मोनो मतलब होता है एक और जेनेटिक मतलब जेनेटिक होती है, मतलब इसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए केवल एक ही होस्ट की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है कि जो इसके रिजर्वियर होस्ट होते हैं वहाँ पिग्स, डॉग्स, रैट्स एंड रैबिट्स होते हैं
और इसका जो रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल होता है वह ह्यूमन में कंप्लीट होता है। मतलब यह ह्यूमन में डिसीज़ कॉज करता है, यह ह्यूमन की इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे अपना रिप्रोडक्शन करता है, वहाँ पे अपना डिसीज़ कॉज करता है, मैचुरेशन करता है, एक ह्यूमन में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो बाइनरी फिजन के द्वारा। बाइनरी फिजन, ट्रोफोसॉइड बाइनरी फिजन करके लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। ट्रोफोसॉइड के बारे में हमने थोड़े टाइम पहले इसकी मॉर्फोलॉजी में जाना था कि ट्रोफोसॉइड क्या होती है। तो ट्रोफोसॉइड जो होते हैं वह बाइनरी फिजन करके, बाइनरी फिजन क्या होता है, 1 से 2 होना, 2 से 4 होना, 4 से 8 होना, यहाँ हमारा होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में मिटोसिस की प्रोसेस के द्वारा सेल का डिवीज़न होता है, सेल अपने ही जैसे डॉटर सेल को डेवलप करता है। तो क्या होता है, ट्रोफोसॉइड जो होते हैं वह बाइनरी फिजन करके लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में, ह्यूमन बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। वह लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रोफोसॉइड जो होता है वह लार्ज इंटेस्टाइन में असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, मतलब बाइनरी फिजन करता है, अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। बाइनरी फिजन को ही असेक्सुअली रिप्रोडक्शन कहा गया है। दे ग्रो रैपिडली इन साइज, बैक्टीरिया और होस्ट टिश्यू एलिमेंट पर भोजन प्राप्त करता है, फिर बाइनरी फिजन द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। उनमें से कुछ फ्रेश होस्ट सेल पर आक्रमण करते हैं जबकि अन्य प्रीसिस्टिक या माइनोटा रूप बन जाते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ जल्दी से अपने साइज में ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया और होस्ट टिश्यू एलिमेंट पर भोजन प्राप्त करता है। मतलब क्या है इसका कि जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल है उसके टिश्यू से, उस होस्ट की टिश्यू एलिमेंट से यहाँ भोजन प्राप्त करते हैं, बैक्टीरिया से भोजन प्राप्त करते हैं और अपने साइज में जल्दी से जल्दी रैपिडली ग्रो करते हैं। अब फिर क्या करते हैं, बाइनरी फिजन द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं और उनमें से जो कुछ फ्रेश होस्ट सेल पर आक्रमण करते हैं और कुछ प्रीसिस्टिक या माइनोटा रूप बन जाते हैं। ट्रोफोसॉइड जो होते हैं वह प्रीसिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं वह होस्ट सेल पर आक्रमण करते हैं और डिसीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्साइजेशन। प्रीसिस्टिक फॉर्म केवल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में मौजूद होता है और टिश्यू में नहीं। इंसाइजेशन की पूरी प्रोसेस कुछ आवर के अंदर पूरी हो जाती है। प्रीसिस्टिक फॉर्म जो होता है वह केवल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में मौजूद होता है और टिश्यू में नहीं होता है। यह इंसाइजेशन की पूरी प्रोसेस कुछ घंटों की होती है और कुछ घंटों में यह कंप्लीट हो जाती है। इंटरन्यूक्लिएटेड सिस्ट ट्रांसमिसिव और इन्फेक्टिव स्टेज का निर्माण करते हैं। वे आगे डेवलप नहीं होते हैं बल्कि फीसेस के साथ होस्ट से बाहर निकल जाते हैं। वे मॉइस्ट स्टूल में 10 डेज तक जीवित रह सकते हैं। क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो इंटरन्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है, प्रीसिस्टिक के बाद जो सिस्टिक स्टेज बनती है हमारी, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था आपको, मोनोन्यूक्लिएटेड, बाईन्यूक्लिएटेड और कॉर्डिन्यूक्लिएटेड। तो जो ये इंटरन्यूक्लिएटेड सिस्ट होते हैं वह ट्रांसमिसिव और इन्फेक्टिव स्टेज का निर्माण करते हैं। जो कॉर्डिन्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है हमारा, वह एक इन्फेक्टिव सिस्ट होता है। वह आगे डेवलप नहीं होते हैं बल्कि फीसेस के साथ, फीसेस मतलब स्टूल के साथ होस्ट से बाहर निकल जाते हैं और वह मॉइस्ट स्टूल में 10 डेज तक जीवित रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन की। ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका के कॉर्डिन्यूक्लिएटेड सिस्ट युक्त स्टूल मैटर से कंटामिनेटेड फूड और वाटर को इंटेक पर निर्भर करता है। जो इन्फेक्शन होता है वह एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कॉर्डिन्यूक्लिएटेड सिस्ट युक्त स्टूल, मतलब ऐसा स्टूल जिसमें अमीबा हिस्टोलाइटिका का कॉर्डिन्यूक्लिएटेड फॉर्म, कॉर्डिन्यूक्लिएटेड मतलब 4 न्यूक्लियस वाला फॉर्म उस स्टूल में प्रेजेंट हो, तो उससे यहाँ इन्फेक्शन कॉज होता है स्टूल मैटर से कंटामिनेटेड फूड और वाटर को इंटेक करने पर। तो यहाँ कैसे होगा कि कोई भी इन्फेक्टिव पर्सन है, वह होस्ट है, जब वह एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका उसमें ग्रो करेगा, अपना कॉर्डिन्यूक्लिएटेड सिस्ट बनाएगा, कॉर्डिन्यूक्लिएटेड सिस्ट उसके स्टूल के थ्रू बाहर चले जाएगा और उसी स्टूल पर कोई भी मक्खी, मच्छर
या जो भी उस पर बैठ जाएंगे तो उसके डंक के थ्रू या फिर उसके पैरों के थ्रू किसी भी भोजन को वहाँ कंटामिनेटेड कर देगा और उसी कंटामिनेटेड फूड को या फिर वाटर को हम जब इंटेक कर लेंगे तब यह हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा। हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोच अपने पैरों पर या अपनी इंटेस्टाइन में विएबल सिस्ट ले जाते हैं और उन्हें अनप्रोटेक्टेड फूड स्टफ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हाउस फ्लाई मतलब अपने घरों में उड़ने वाली मक्खियाँ, कॉकरोच, इनकी वजह से भी इनके पैरों के साथ या तो फिर अपनी इंटेस्टाइन में यहाँ विएबल सिस्ट ले जाते हैं, मतलब उस कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट को अपने पैरों के साथ या तो फिर अपने इंटेस्टाइन के अंदर ले जाते हैं और उन्हें अनप्रोटेक्टेड फूड स्टफ में ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब फूड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फूड कंटामिनेटेड हो जाता है। और कंटामिनेटेड होने की वजह से जब भी कोई हेल्दी पर्सन उस फूड को इंटेक करता है तब वह एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट उस हेल्दी ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और उस ह्यूमन बॉडी को भी इन्फेक्टेड कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, होप सो इतना समझ आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है उसका जो कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है वह एक इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। मतलब कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट जब स्टूल में एंटर मतलब कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट से कंटामिनेटेड फूड और वाटर को जब एक हेल्दी ह्यूमन इंटेक करता है और वहाँ कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट उस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है, तब जाकर एंट अमीबियासिस नामक डिसीज कॉज होती है। तो चलिए इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट मतलब यहाँ पे 4 न्यूक्लियस है और यहाँ एक सिस्ट है, यह इसका इन्फेक्टिव फॉर्म है। यहाँ आगे जब बढ़ता है एक्साइटेशन की प्रोसेस कंप्लीट करता है। यह प्रोसेस जो होती है वह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। इसके बाद क्या होता है, यह एक टेट्रा न्यूक्लियर अमीबा बनाता है। यहाँ प्रोसेस होएंगी, उसके बाद ये जो है वह टेट्रा न्यूक्लियर अमीबा बनाएगा। उसके बाद यहाँ टेट्रा न्यूक्लियर अमीबा बाइनरी फिशन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन करेगा और क्या बनाएगा, यहाँ मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट बनाएगा। मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस है, इसीलिए इसको बोला गया है मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट। यह मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट जैसे जैसे इसका बढ़ते जाएगा, मेटासिस्ट बढ़ते जाएंगे, वह फिर इस आउटर कवरिंग को यहाँ बस्ट कर देगा और बाहर पे इसके सिस्ट रिलीज हो जाएंगे। इसके सिस्ट रिलीज हो गए और ये जो एक न्यूक्लियस वहाँ जाके यहाँ पे एक मैच्योर ट्रोफोजोइट का निर्माण करेगा। ये जो दिख रहा है ये एक मैच्योर ट्रोफोजोइट है। मैच्योर ट्रोफोजोइट बनने के बाद यहाँ जो है वह प्रीसिस्टिक स्टेज का प्रोडक्शन करेगा। मतलब इसके बाद जो बनेगी वह बनेगी प्रीसिस्टिक फॉर्म। प्रीसिस्टिक फॉर्म के बाद यहाँ जो है वह सिस्टिक फॉर्म बनेगा। सिस्टिक फॉर्म में भी यहाँ बनेगा, यहाँ मोनोन्यूक्लिएटेड सिस्ट होगा। यहाँ जो होगा वह बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट होगा।
और फिर उसके बाद आ जाएगा कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट। फिर कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट जो है वह एक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू ऐसे ही आगे फर्दर डिवाइड होंगे। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया कि कौन सी स्टेज किसके बाद आती है। अब इसको एक बार शॉर्ट में मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो क्या होता है कि कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट जब किसी भी फूड या वाटर में रहता है तब वहाँ कंटामिनेटेड हो जाता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के पैरासाइट से। जब एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट जब कोई हेल्दी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है तब वह डिसीज़ कॉज करता है, तब वह ह्यूमन बॉडी में एंट अमीबियासिस नामक डिसीज़ कॉज करता है और डायरिया और डिसेंट्री की कंडीशन डेवलप होती है। तो क्या होगा कि कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट फूड के थ्रू हमारे बॉडी में चले गया तो सबसे पहले यहाँ कहा जाएगा हमारे माउथ में, माउथ के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद यह हमारे स्टमक में चले जाएगा। स्टमक में जाने के बाद क्या होगा कि स्टमक के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इसके सिस्ट को किल कर देंगे, लेकिन कुछ सिस्ट ऐसे होंगे जो उस एंजाइम से बचकर निकल जाएंगे और हमारे स्टमक के बाद चले जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद सिस्ट का एक्साइजेशन होगा, मतलब वहाँ सिस्ट से ट्रोफोसॉइड बनेगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्साइजेशन। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले वह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइनरी फ्यूजन करेगा वो सिस्ट और अपने जैसे डॉटर सेल्स को जन्म देगा। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 बनाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि ऐसे ही 4-8 बनाते बनाते वहाँ बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेगा, इसलिए उसका पहले टेट्रा न्यूक्लियर अमीबा बनेगा, देन उसके बाद मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइड। फिर मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइड बनने के बाद अपने अपने ट्रोफोजॉइड को वहाँ रिलीज कर देगा अलग अलग, और जो फिर वो एक सिस्ट अलग बाहर निकल गया था एक न्यूक्लियस वाला, वह बाहर चले जाएगा और एक मैच्योर ट्रोफोजॉइड बन जाएगा। ऐसे ही बाकी सब भी एक मैच्योर ट्रोफोजॉइड बन जाएंगे और क्या करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर चिपक जाएंगे और वहाँ के टिश्यू को डैमेज करेंगे, उसके टिश्यू का लाइसिस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा अमीबियासिस डिसीज कॉज होंगे, ह्यूमन में डिसेंट्री और डायरिया जैसी कंडीशंस डेवलप होगी। इसका प्रीसिस्टिक फॉर्म बनेगा, प्रीसिस्टिक फॉर्म के बाद सिस्टिक फॉर्म बनेगा और फिर सिस्टिक फॉर्म में भी यह सिस्ट बन जाएगा। तब यह आगे मैच्योर नहीं होगा और ये क्या करेगा कि यह स्टूल और फीसेस के थ्रू फिर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सिस्टिक फॉर्म में भी यह सिस्ट, जब ये सिस्ट बन रहा है तब वो पहले एक न्यूक्लियस वाला सिस्ट बनेगा जिसको बोलेंगे मोनोन्यूक्लिएटेड सिस्ट। फिर उसके बाद क्या होगा कि यह दो न्यूक्लियस वाला सिस्ट बनेगा, इसलिए उसको बोलेंगे बाईन्यूक्लिएटेड सिस्ट। और फिर उसके बाद यह 2 से 4 की प्रोसेस होंगी और यह हो जाएगा कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट। जब यहाँ कॉर्डी न्यूक्लिएटेड सिस्ट होगा तब जाकर यहाँ फीसेस से बाहर निकलेगा और जब यहाँ बाहर निकलेगा तो यहाँ 10 दिनों तक एक मॉइस्ट स्टूल में जिंदा रह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा लाइफ साइकिल। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके डिसीज़ की। डिसीज़ कौन सी कॉज करता है, यहाँ अमीबियासिस डिसीज़ कॉज करता है। अमीबियासिस एक इन्फेक्शन है जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है। यहाँ कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू फैलता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर, चिल्स, नोजिया, वोमिटिंग, वेट लॉस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डायरिया, डिसेंट्री और क्या क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, लूज मोशन तो होगा ही होगा, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन बनेगी, उसको चक्कर आएंगे, हाइड्रेशन होगा, हेडेक होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा, बहुत सी समस्याएं उसके साथ बनेंगी। ये सब उसके सिम्टम्स थे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टोमेटिक अमीबियासिस का ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाजोल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किया जाता है। इसके बाद एलिमेंट्री में प्रेजेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म को लुमाइनल अमीबिसाइड द्वारा आहार दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का ट्रीटमेंट। आज हमने एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में जाना कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका क्या होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, वह कैसे ग्रो करता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, देन उससे कौन सी डिसीज़ कॉज होती है, उस डिसीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, देन उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हमने जाना इस लेक्चर में। होप सो आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।